डियर स्टूडेंट, मैं सुनील भारद्वाज। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, सोशियोलॉजी में फर्स्ट यूनिट में हम लोग वर्क कर रहे थे। लास्ट टॉपिक चल रहा था 16 संस्कार इन हिंदुइज्म, हिंदू धर्म के 16 संस्कार। उसका फर्स्ट पार्ट हो चुका था और कुछ संस्कार बचे हुए थे। तो आज हम चाहते हैं कि इसको पूरा करके सेकेंड यूनिट में एंट्री कर जाए। तो संस्कार हालांकि बहुत एक सिंपल सेक्शन है, इसमें क्वेश्चन जो भी बनेंगे तो प्रमुख संस्कारों का क्रम, उनका वर्णन, तो इसका डिटेल मैंने दिया भी था। और आगे बढ़ने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि संस्कार का मतलब होता है चीज़ों को वेरीफाई करना, उनको मेंटेन करना, संस्कृत करना, उनको मेटामॉर्फिक करना। जैसे कोयले को हम तराशते हैं तो हीरा बनता है, वैसे ही जब व्यक्ति को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया जाता है, सुसंस्कृत किया जाता है, तो वो समाज में एलिजिबल होता है रहने के लिए। समाज में वो अपने आप सिस्टमेटिक तरीके से सेट होता है, समाज के द्वारा वेरीफाई हो जाता है। तो संस्कार एक सोशल लीगल वैलिडिटी मानी जाती है, जैसे व्यक्ति सुसंस्कृत और समाज के लेवल के लिए एडजस्टमेंट के लिए बेस्ट माना जाता है। तो अभी तक जितने संस्कार हो चुके हैं उसमें पहला था गर्भाधान। कुछ संस्कार जन्म से पहले हैं, बिफोर बर्थ, कुछ आफ्टर बर्थ हैं, कुछ बिफोर एजुकेशन है, कुछ आफ्टर मैरिज है। तो उसमें जो संस्कार बिफोर बर्थ थे उसमें गर्भाधान, पुंसवन और सीमंत्रण। इसके अलावा जब आफ्टर बर्थ होता है तो होता है जटाकर्म और नामकरण संस्कार, निष्क्रमण, अन्नप्राशन और चूड़ाकर्म। इतना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया था। चूड़ाकर्म संस्कार के बाद बच्चे का उपनयन संस्कार होता है और इसको बोलते हैं यज्ञोपवीत संस्कार। तो ये 11वां संस्कार है। उपनयन, सकृत, ट्रेड, इनिशिएशन इज द एज ऑफ 8 सन बाई आचार नोन एज जनेऊ या यज्ञोपवीत। इसको जनेऊ संस्कार भी कहते हैं और यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। एज इसकी 8 मानी जाती है। माना जाता है कि जो हमारे 4 आश्रम हैं उसमें पहला जो ब्रह्मचर्य है उसकी शुरुआत उपनयन संस्कार से ही होती है। ब्रह्मचर्य आश्रम आप पढ़ चुके हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जीवन के ये आश्रम हमारे वो हाल्टिंग स्टेज हैं जिससे हम जीवन के टारगेट को अचीव करते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो हमारे ह्यूमन वैल्यू हैं उसी में उपनयन संस्कार से ही बिफोर एंट्री इन गुरुकुल प्रेजेंट उपनयन संस्कार एज ऑफ 8 वर्ष के आसपास माना जाता है। और इससे बच्चे का इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट होता है, यानी आध्यात्मिक, मानसिक और धार्मिक। और इसी संस्कार का ह्यूमन लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जब आप पोस्ट वैदिक पीरियड पढ़ते हैं तो यज्ञोपवीत संस्कार अलग अलग वर्ण के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट रखता था। जो ब्राह्मण वर्ग के लोग थे उनके बच्चों के लिए संस्कार जो था वो कपास का होता था। इसी तरीके से जो क्षत्रिय वर्ग के लोग हैं उनका ऊन का होता था और जो वैश्य हैं उनका जूट का होता था। शूद्र वर्ग को इसका कोई अधिकार नहीं था। ये पोस्ट वैदिक पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके पीछे मेन मोटो है बच्चे का आध्यात्मिक, मानसिक और धार्मिक विकास करना। जो बच्चे हिंदी मीडियम के उनको लिए भी हम निराश नहीं करेंगे। चीज़ें दोनों में सिंपल है। लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन, कोई भी हो भाव, उसकी जो थीम है वही रहेगी। तो यज्ञोपवीत संस्कार बौद्धिक विकास के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण सेक्शन है। इसे धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति का इस संस्कार में पूर्णतया समावेश है, यानी फॉर द रिलीजियस एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद माना जाता है, ठीक, ये पवित्र संस्कार है। और प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी तो उस समय प्रातः 8 वर्ष की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार होता था। इसके बाद बालक अध्ययन के लिए गुरुकुल जाता था। हम कह सकते हैं यज्ञोपवीत संस्कार वाज द एंट्री गेट ऑफ एजुकेशन लाइफ ऑफ ए चिल्ड्रन। यहाँ से शुरू करते हैं वेदारंभ, यानी विद्यारंभ, स्टार्टिंग ऑफ एजुकेशन या स्टार्टिंग ऑफ द विद्या। उसमें सोर्सेज ऑफ एजुकेशन वाज वेद। वेद ही शिक्षा के प्रमुख स्रोत माने गए हैं।
और यहीं से बिगिनिंग वैदिक स्टडी की स्टार्टिंग होती थी। तो इसी को वेदारंभ भी कहते हैं, विद्यारंभ भी कहते हैं। और द स्टार्ट ऑफ लर्निंग द वेदाज एंड उपनिषद इन स्कूल, वेद और उपनिषद का जो अध्ययन किया जाता था गुरुकुल में, उसी से इसकी शुरुआत होती थी। और इस आधार पर बच्चे का मोरल डेवलपमेंट करना और जितने भी वेद उपनिषद के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करना, इस संस्कार का मोटिव था। ठीक, वेदारंभ से संबंधित संस्कार, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और इसका मतलब है उस नॉलेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना और वेद की जो समरी है उसको समझना, और इसी आधार पर ये संस्कार इम्पोर्टेंट था। और ब्रह्मचर्य लाइफ के लिए, लाइफ को एक मेंटेन डेवलप करने के लिए, एक मोरल डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीज़ें आवश्यक थी। गृहस्थ आश्रम में एंट्री करने से पहले, बिफोर एंट्री इन गृहस्थ पीरियड, यज्ञोपवीत संस्कार काफ़ी इम्पोर्टेंट था। यहीं से बच्चा गृहस्थ आश्रम में सही तरीके से ब्रह्मचर्य में एंट्री करता है। एक चीज़ आपको मैं और बता दूं, बिफोर मैरिज या बिफोर गृहस्थ आश्रम टोटल 4 ऐसे संस्कार हैं जो एजुकेशन लाइफ से बिलोंग करते हैं। जब क्रम आए तो सबसे पहले यज्ञोपवीत होगा या उपनयन संस्कार, उसके बाद वेदारंभ होता है। वेदारंभ के बाद अगला संस्कार, जब बच्चा एजुकेशन लाइफ को कंप्लीट कर लेता है तो अगला संस्कार जो होता है वो होता है केशांत। और इस संस्कार में माना जाता है केशांत यानी शेविंग द ब्रीड। केश मीन्स हेयर एंड आंट मीन्स इंड। द संस्कार इन्वॉल्व द फर्स्ट शेविंग ऑफ द बीड बाय द स्टूडेंट इज द एज ऑफ 16। 16 वर्ष की अवस्था में ये माना जाता है कि बच्चे ने टीचिंग कंप्लीट कर ली है। तो किसान से उसके बालों का मुंडन होता था और यहीं से माना जाता है कि उसकी एजुकेशन लाइफ जो है लगभग आगे की ओर बढ़ गई। और यहाँ देखिए केशांत, गुरुकुल में वेदाध्ययन पूर्ण कर लेने पर फॉर कंप्लीट स्टडी इन गुरुकुल ऑफ वेदाज, ये संस्कार आचार्य के समक्ष संपन्न किया जाता था। कंप्लीट सेरेमनी इन द फ्रंट ऑफ आचार्य ऑफ गुरुकुल। और कुल मिलाकर के ये संस्कार गुरुकुल से विदाई लेने और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का एक उपक्रम है। दिस संस्कार इज ए मीडियम या इंटीग्रेट टू एंट्री इन गृहस्थ पीरियड या गृहस्थ आश्रम एंड स्विच ऑफ फ्रॉम गुरुकुल। और इसी तरीके से बाकी चीज़ें आप देख लीजिए। बालों को बनाया जाता था और उसके बाथिंग स्नान कराया जाता था और उसको दिया जाता था टाइटल ऑफ स्नातक, स्नातक की उपाधि। तो ये केशांत है। केशांत के बाद जहाँ से केशांत खत्म होता है उसी के बाद अगला संस्कार आता है समावर्तन। यानी ये 4 संस्कार अकॉर्डिंग एजुकेशन से बिलोंग करते हैं। उपनयन, वेदारंभ, केशांत एंड समावर्तन। और उससे पहले के जितने हैं गर्भाधान से लेकर के कर्णभेद तक, ये आपके बिफोर एजुकेशन है। और फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम में विवाह से लेकर के अंतिम संस्कार तक, अंत्येष्टि तक, ये हमारे आफ्टर मैरिज से लेकर के ज़िंदगी की अंतिम अवस्था तक, लास्ट स्टेज तक माने जाते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट संस्कार है समावर्तन, एंड ऑफ स्टूडेंटशिप। विद्या अध्ययन या जो एजुकेशन लाइफ है यहाँ से कंप्लीट होती है। समावर्तन का मतलब होता है रिटर्निंग होम फ्रॉम द हाउस ऑफ आचार्य। जो आचार्य हैं गुरुकुल के, उनके वहाँ से घर की ओर प्रस्थान करना। समावर्तन यानी लौटना, रिटर्न टू द रियर ओवन होम, अपने घर पर, फ्रॉम द हाउस ऑफ आचार्य। और इसमें भी वही होता था सारी चीज़ें। इसमें स्टूडेंट को समावर्तन संस्कार कराया जाता था, उसको नहलाया जाता था, उसका बाथिंग स्नान होता था और उसको इस टाइटल ऑफ ग्रेजुएट, स्नातक की उपाधि मिलती थी। वही बातें हिंदी में भी हैं। गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व शिष्य का समावर्तन संस्कार होता था। और इस संस्कार से पूर्व यानी बिफोर ऑफ समावर्तन कंप्लीट केशांत संस्कार, पहले केशांत होता था यानी कुल मिलाकर के पहले उसके शेविंग ऑफ हेड, बाल बनते थे। फिर आफ्टर शेविंग बाथिंग, स्नान कराया जाता था। तो स्नान का जो प्रोसेस है उसी को हम समावर्तन कहते हैं।
तो समावर्तन संस्कार में जो बाथिंग होती है उसमें जितने भी फ्लावर्स होते हैं, मेडिसिन मिक्स जो वाटर होता है उससे उसको नहाया जाता था, मंत्र उच्चार होते थे। उसके बाद वो अपनी ब्रह्मचर्य की जो लकड़ी है, जो रॉड उसको मिली थी, वो मेखला ड्रॉप कर देता है और यहाँ से वो एंट्री इन हाउस लाइफ अपने गृहस्थ एंट्री में प्रवेश करता है। उसको नए कपड़े पहनाए जाते थे, वो एक्सेप्ट द क्लीन एंड ब्यूटीफुल क्लॉथ और एंट्री इन योर हाउस। ठीक, तो समावर्तन संस्कार इज ए एंट्री क्रिएट टू द स्टूडेंट इन हिज हाउस एंड एंट्री इन गृहस्थ आश्रम। तो 25 वर्ष की एज के बाद जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है अपनी सोशल लायबिलिटी को पूरा करने के लिए, यहीं से उसका दूसरा आश्रम शुरू होता है, गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ आश्रम की शुरुआत होती है बहुत फेमस संस्कार से जिसका नाम है विवाह, मैरिज सेरेमनी। विवाह जाहिर बात है हर धर्म में फेमस है, लेकिन हिंदू धर्म में इसका इम्पोर्टेंस थोड़ा सा अधिक है। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल द हिंदू संस्कार। ठीक, और ये एक पर्सनल रिट्यूल है, एक व्यक्तिगत कह सकते हैं, एक पवित्र विचारधारा है और लाइफ कंप्लीट और उसके जितनी लायबिलिटीज होती हैं वो इसी संस्कार से जो कंप्लीट होती हैं। तो इसलिए हमारे जितने भी सीनियर्स थे, चाहे आचार्य थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से इस संस्कार को मेंटेन किया। समाज में एक सिस्टमेटिक सिस्टम बना रहे, समाज की जो व्यवस्था है वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए विवाह संस्कार को कराया, जिससे हम अपने तरीके से अपने मनपसंद जीवन साथी को चुनें और उसके आधार पर उससे अपनी ज़िंदगी की अगली पारी की स्टार्टिंग करें और जो फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा करें और जितने भी हमारे लोन हैं, ऋण हैं, जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं गृहस्थ आश्रम की, दैट कैन बी डन विद द वाइफ। इसलिए विवाह संस्कार इज द मोस्ट सेरेमनी ऑफ हिंदू लाइफ। बाकी विवाह के बारे में कुछ बताना ही नहीं है, आप सब जानकार हैं। तो इसके बाद जो हमारा अगला संस्कार आता है वो है लास्ट, उसका नाम है अंत्येष्टि। डे संस्कार, अंत्येष्टि। 16 संस्कारों में, क्योंकि मैंने बताया था कि जिसका जन्म हुआ है वो जाएगा ही, रहना नहीं देश बिराना है, ये संसार कागज़ की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। तो जायज़ बात है कि जीवन एक रंगमंच है, एक ड्रामा है। हम लोग और जो नेचर है, जो गॉड है, जो परम एनर्जी है, वो एक कह सकते हैं उस ड्रामे का प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है और उस नाटक में, उस ड्रामे में किसका कितना रोल है ये पहले से फिक्स होता है। आप कोई भी नाटक देख लीजिए, तो चाहे कोई मूवी देख लीजिए, जिसका जितना रोल है, जिसको जब आना है जाना है, ये डायरेक्टर ही तय करता है कि वही डायरेक्ट कर रहा है। तो ज़िंदगी के इस रंगमंच में किसको कितना अपना रोल प्ले करना है, कब आना है, कब जाना है, सब चीज़ें सेट हैं। तो इस आधार पर लाइफ में, और ये अप्लाई इन आर्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, प्रकृति की हर वस्तु, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन, चाहे पेड़ पौधे हो, बस ये है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा हम लोगों की जहाँ 60 से 70 साल है, वहाँ माउंटेन की कई हज़ार वर्ष है और जितने भी प्लांट हैं उनकी कंडीशन के अनुसार अलग अलग है, लेकिन नेचर में नियम सबके लिए कॉमन है। तो इसीलिए हमारा जो अंतिम संस्कार है वो है अंत्येष्टि और हमारा अंतिम जो टारगेट है, वैल्यू, वो है मोक्ष। तो वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में हमारा यही टारगेट होता है, बिफोर अंत्येष्टि संस्कार, इस शरीर को ड्रॉप करने से पहले हमें उस पावर को, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है, जानना है, अपने को जानना है कि वो एनर्जी हर व्यक्ति के अंदर इंक्लूड है। सांसों का जो अप डाउन होता है विद द सिंबल ऑफ गॉड, जब हम उसको सेंट्रलाइज करते हैं, उस पर मेडिटेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस एनर्जी को अपने में पाते हैं। वैसे ही जैसे पत्थर में आग होती है, जैसे तिल में तेल होता है, वैसे ही तेरा सही तेरे अंदर है, जाग सके तो जा। ये सारी बातें थोड़ी सी रिलीजियस भी हैं और इतनी सारी बातें बताने के बाद अब हम फर्स्ट यूनिट से आपको ड्रॉप करते हैं। फर्स्ट यूनिट में वैदिक टू पोस्ट वैदिक संस्कार, आश्रम व्यवस्था, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को हमने पुरुषार्थ को उसी में ऐड कर दिया था।
तो सेकेंड यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। उसमें रूरल सोसाइटी एंड अर्बन सोसाइटी, ग्रामीण समाज और शहरी समाज की कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंट क्या है, ये सेकेंड यूनिट का पहला टॉपिक है और यहीं से हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे। और इसका कोई होमवर्क नहीं है, क्योंकि फर्स्ट जो इसका वीडियो मैंने दिया था तो संस्कार से संबंधित 3 क्वेश्चन मैंने दिए थे कि टोटल कितने हैं, इनका सीरियल क्या है, इनका इम्पोर्टेंस क्या है। बहुत बच्चों ने असाइनमेंट दे भी दिए हैं और इसीलिए इसका होमवर्क ना दे करके उसी में इंक्लूड है। और सेकेंड यूनिट से जब स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट असाइनमेंट पे काम हो जाएगा। सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।